वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी जीनो ब्रेकडाउन के बारे में, एवोलांची ब्रेकडाउन के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं जीनो डायोड के बारे में। कल के लेक्चर में मैंने, अगर आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, तो मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, जहां से हमें ये डिफरेंशिएट होता है कि जीनो ब्रेकडाउन क्या होता हो, एवोलांची ब्रेकडाउन क्या होता है। बेटा जो भी आपको 1 से लेके 4 वोल्ट के बीच में ब्रेकडाउन आ जाएगा, जब आपको मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास चार्ज कैरियर जो हमारे पास होते हैं, होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है डिप्लीशन लेयर में, वहां पे उन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है और बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारे पास चार्ज कैरियर्स आते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास ब्रेक डाउन आ जाता है, जिस पॉइंट पे, जिस पोटेंशियल पे आपका जो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है, या जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनका जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है, जिस पोटेंशियल पे हो जाता है, उसको मैंने बोला था ब्रेक डाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर वो वोल्टेज रही आपको 4 वोल्ट की, कितनी रही, 4 वोल्ट की, तो आपको उसको क्या बोलोगे, उस वोल्टेज को आप बोलोगे जीरो वोल्टेज। बेटा अगर फिर इसके बाद 4 पे नहीं हुआ, 5 पे नहीं हुआ, 6 के बाद जो वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन आ जाएगा, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांची ब्रेकडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं जीरो ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन को। देखो, अगर हमारे पास 1 से लेके 4 वोल्ट के बीच में, 1 से लेके 4 वोल्ट के बीच में जो ब्रेकडाउन होता है, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज जीरो ब्रेकडाउन। दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज जीरो ब्रेकडाउन, ठीक है ना बेटे। अब उसके बाद मैंने बोला आपको कि अगर 5, 6 नहीं हुआ, 6 के बाद की बात कर लो, फिर इसके बाद मिडल की बात करते हैं। 6 से लेके 6 के बाद जो ब्रेकडाउन हो जाएगा, 6 वोल्ट के बाद जो ब्रेकडाउन हो जाएगा, उस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन। अब ये जो हमारे पास होता है, यहां पर दोनों का इफेक्ट होता है, एवलांची ब्रेकडाउन एज वेल एज, ठीक है ना, जीरो ब्रेकडाउन। जब 5 और 6 वोल्ट पे जो आपका ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं क्या, दोनों का, यहां पर दोनों का इफेक्ट होता है, एवलांची ब्रेकडाउन का भी और जीरो ब्रेकडाउन का भी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने बोला था आपको कि जब हमारे पास जीरो ब्रेकडाउन में क्या होता है, जीरो ब्रेकडाउन में हम ये जो रिवर्स बायसिंग पे काम करता है, जब ये रिवर्स बायसिंग पे काम करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डोपिंग हम करते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे, जब वो डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे, आपको पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर का साइज कम होता है। वो दैट मीन इनकेस ऑफ जीरो ब्रेकडाउन में जहां पर होता है, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जब आप डोपिंग करते हैं, वो डोपिंग क्या होती है, वो डोपिंग हाई कंसंट्रेशन की होती है, और जहां पर हाई कंसंट्रेशन की डोपिंग होती है, वहां पर आपकी डिप्लीशन लेयर कम होता है, साइज कम हो जाता है, और आपका जीरो ब्रेकडाउन हो जाता है। आफ्टर दैट उसके आगे बात करते हैं, जो हम एवलांची ब्रेकडाउन की बात करते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन में आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन जो होती है, वो कम होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। तो जो आपके पास ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांची ब्रेकडाउन। तो एवलांची ब्रेकडाउन का मैंने रीजन बताया, जीरो ब्रेकडाउन का मैंने रीजन बताया कि जो हमारे पास रीजन आता है, ये इस पोटेंशियल की वजह से आता है। जब आप पोटेंशियल इजीली बढ़ा रहे हो, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो, तो एक 4 से 4 वोल्ट तक क्या होता है, अगर ब्रेकडाउन आया, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज जीरो ब्रेकडाउन। अगर 4, 5 के बीच में आया, वहां पर दोनों का इफेक्ट होता है। अगर फिर इसके बाद 6 पे आ जाता है, 6 के बाद आ जाएगा, वहां पर उसको हम बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। अब हम जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डायोड की हम बात करते हैं। तो डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड का मतलब होता है एज अ स्विच, ठीक है, क्योंकि आगे क्या करता है, ये रिवर्स बायसिंग में वर्क नहीं करता है एंड फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है। तो दैट मींस ये हुआ ना फिर ऑन और ऑफ, दैट मींस इसी तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये कि ये क्या है, एक्ट एज अ स्विच। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं, तो मैंने बोला आपको क्या है, पहला पॉइंट अगर हम जीरो डायोड के बारे में देख लेंगे, पहला पॉइंट जो जीरो डायोड का होता है, ये जो हमारे पास वर्क करता है, जीरो डायोड जो वर्क करेगा, वो करेगा, दैट मीन डायोड का मतलब होता है पीएन जंक्शन, ठीक है ना, जंक्शन। जो हमारे पास ये ऑन ऑफ कौन करता है, ये ऑन ऑफ करता है सिर्फ हमारे पास डिप्लीशन लेयर। अगर मैंने कहा वहां पर पोटेंशियल जो मैंने दिया, ये पोटेंशियल मैंने दिया फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना, जहां पर आपका पी टाइप कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और जो हमारे पास एन टाइप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ होता है। मतलब आपका जो डायोड होगा, आपका जो पीएन जंक्शन होगा, वो क्या होगा, वो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करता है। जो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है, तो वहां पर क्या होता है, डिप्लीशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है,
सम एक्सटेंट टाइम में, छोटे से टाइम के लिए ये कंडक्ट नहीं करता है, दैट मीन उस टाइम तक के लिए क्या करता है, स्विच एक्ट करता है। दैट मीन जब जीरो डायोड जो होता है, ये जीरो डायोड कंडक्ट, ये जो हमारे पास कनेक्ट किया जाता है इनके साथ रिवर्स बायसिंग में, तो यहां पर हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है, ये रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट करता है, ये रिवर्स बायसिंग में हम कनेक्शन देते हैं उसको। ठीक है बेटे। अब इसके बाद इसका जो मेन पार्ट है, मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन इसके क्या है, ये एक्ट करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान समझना। जब आप चार्जर की बात करते हैं, जो आपके पास चार्जर होता है, चार्जर में जो अडॉप्टर होता है, अडॉप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। इस जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको ये ना वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वो आप वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी हमने बहुत ज्यादा बात की है इस पीएन जंक्शन के बारे में। अब उसी जंक्शन पे, उसी मैकेनिज्म पे हम बात करने चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, मैंने एक एडॉप्टर की बात करी है। एडॉप्टर में जो पहले तो दो चीजें लगे होते हैं। पहला चीज होता है रेक्टिफायर, फिर इसके बाद उसको लगाया जाता है जीनो डायोड। डायोड भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है। रेक्टिफायर काम ये करता है कि उसके पास जब हम फ्लक्चुएटिंग करंट देते हैं, जिसका पॉजिटिव साइकिल भी होता है, जिसका नेगेटिव साइकिल भी होता है, और वो इसको क्या करता है, वो इसको बनाता है पॉजिटिव में। ठीक है ना, रेक्टिफायर का सिर्फ इतना काम होता है, वो क्या करेगा, वो इसको यूनि डायरेक्शनल करंट बना लेता है। यानी कि वो इसको क्या बनाएगा, वो सिर्फ वो पार्ट्स को कनेक्ट करेगा जो आपके पास ये है, वहां पर क्या करेगा, वो सिर्फ वो वाला पार्ट लेगा जिस वाले पार्ट में पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। रेक्टिफायर का यही काम है, आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, जब हमारे पास जीनो डायोड की बात आती है, जीनो डायोड के लिए आपके पास, मान ले मेरे पास एक फोन लगा होता है चार्जर के सामने, मैंने चार्जिंग पे फोन लगाया है, आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल पे, जब डिफरेंट वोल्टेज पे करंट आती है आपके घर में, जैसे कि 220, 230, 240, 250। ठीक है, मगर आपका जो फोन होता है वो जल नहीं जाता है, वो खत्म नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो होता है रेक्टिफायर पहले होता है। रेक्टिफायर इसको पहले डीसी में कन्वर्ट करता है। मान ले अगर मैंने इसको दी एसी सप्लाई, इधर से लेके मैंने इसको एसी सप्लाई दी, ये रेक्टिफायर इसको क्या बना देगा, ये इसको इस तरीके से बना देगा। मगर फिर भी अभी वो प्योर वो वाली कंडक्ट करंट उसको मेंटेन नहीं कर पाता है रेक्टिफायर, जितना उसको क्या करे, जितना उस मेरे फोन को चाहिए होता है। उसके आगे मान ले मेरा फोन जो चार्ज हो रहा है वो मुझे 6 वोल्ट पे होगा, मगर यहां से मैं जो सप्लाई दे रहा हूं वो मैं दे रहा हूं 240 वोल्ट की। ठीक है ना, दैट मीन मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 वोल्ट की बैटरी, मुझे 6 वोल्ट की करंट चाहिए या पोटेंशियल चाहिए। तो मेरे वहां पे क्या करेगा, डायोड, जो जीनो डायोड आपका होगा, वो एक बेंचमार्क बना के लेगा। मान ले यहां पे आपको बहुत ऊपर पहले करंट है, फिर नीचे करंट है, फिर ऊपर है, फिर नीचे। अभी भी ये क्या है, यहां अभी भी ये फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है ना, फ्लक्चुएट को दूर करने के लिए क्या होगा, फ्लक्चुएट को दूर करने के लिए यहां पे एक जीनो डायोड जो होता है मेरा, ये क्या करेगा, ये बेंचमार्क लेगा। उस बेंचमार्क को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो डायोड होता है, दैट डायोड इज कॉल्ड एज जीनो डायोड। ठीक है, जीनो डायोड का यही काम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जीनो डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको समझना होगा तो हमें इसके मैकेनिज्म पे जाना होगा। मैं टफेस्ट मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक सिंपल एक बात करूंगा जो आपके पास सिर्फ ओहम्स लॉ में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, तो उसे ओहम्स लॉ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास जो करंट आती है, एक होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है ईएमएफ, माइनस होता है आईआर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। ध्यान से समझना। मान ले मैं क्या करता हूं, मैं ईएमएफ को क्या करूंगा, ईएमएफ को मैं वैरी कराऊंगा। बेटा ईएमएफ वैरी करने की वजह से करंट जरूर वैरी हो जाएगी। जब करंट वैरी हो जाएगी, मैं मान के चलूंगा कि मैंने करंट को, जो रजिस्टर हमारे पास है, वो मैं कांस्टेंट कर रहा हूं। क्या करूंगा, कांस्टेंट कर रहा हूं। इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझ आऊंगा फिर आगे जाके। मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ली, मैंने पोटेंशियल में देखना चाहता हूं, मैंने यहां पे जो 250 मैंने ली ईएमएफ। ठीक है ना, अब मुझे बता दो करंट, मैंने मान के चले मैंने ली करंट 10। ठीक है, तो मैंने करंट कितनी ली, 10, और रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं 10। कितना होगा बेटा, 250
-100 कितना होगा? वो दैट आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा आपको 150। वही मिला बेटे, कितना मिला? 150। दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 1। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। अगर आगे थोड़ा सा देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, मान ले मैंने क्या करना है, मेरे को ये कांस्टेंट रखना है, ये मुझे कांस्टेंट आना चाहिए। सिर्फ मैं क्या करूं, ईएमएफ को वेरी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा डायोड जो होता है काम क्या करता है, वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है ना मेरे को। मुझे ये दूसरे केस में भी यही आना चाहिए 150। मान ले मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर 200 का पोटेंशियल रखा, ईएमएफ दिया मैंने। अब मैंने माइनस करना है, मुझे पता है कि करंट रेजिस्टेंस जो मेरे पास है वो 10 है। अब मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर आ जाएगा कितना, 150, ठीक है ना। गो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा यहां पर, मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, वो होगा मुझे 5 टाइम्स 50, 50 में से 200, 200 में से 50 निकाल दो, कितना बनेगा? गो दैट, मैंने पहले ही बोला बेटा आपको कि जब हम ईएमएफ को वेरी करेंगे करंट वेरी हो जाएगा। यहां पर ईएमएफ आपका था 250, तो करंट कितनी आई थी? 10। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने ईएमएफ को कम किया 200, करंट कितनी हो आएगी 5, मुझे ये बना 200 माइनस 50, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150। गो दैट मीन्स क्या, करंट वैरी करने की वजह से, ईएमएफ वैरी करने की वजह से जो मेरा काम हो रहा है, जो मुझे चाहिए बेटा, वो मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। इसीलिए जो डिवाइसेस आपके पास होते हैं, जैसे कि चार्जर आपके पास है, जैसे कि आप फोन चार्ज कर रहे हो, उसका मेन जो पॉइंट होता है, जो इसका बेंचमार्क होता है, उसको वही मिल रहा है। चार्जर सिर्फ इतना काम कर रहा है, आपको बेंचमार्क देगा, ताकि आपके फोन को फ्लक्चुएट करने नहीं मिलेगी, वरना आपका फोन जो होता है वो बर्स्ट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड द ज़ीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। समझ आ रही बात? अब इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इस ज़ीनर डायोड को समझ लेंगे, ठीक है। इसको कर दो, नोट करो पहले। ओके बेटा, नाउ अब कोई क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा हमारा। नाइन वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए 200 ओम हम लेंगे, ये हम लेंगे 800 ओम, ठीक है। अब इसके बाद जो हम इसका वैल्यू देंगे, जो हमारे पास यहां पर डायोड होगा, ये वाला जो ज़ीनर डायोड है, इसको हम अगर हम वोल्टेज देंगे, ज़ीनर वोल्टेज, वो हम देंगे 8.6 वोल्ट, ठीक है बेटे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे, जिसकी वजह से मुझे ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात ये कि जो हमारे पास ये डायोड होगा, ये डायोड होना क्या चाहिए, किस वे में होना चाहिए, ये मुझे होना चाहिए पहले रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, क्योंकि काम करता है रिवर्स बायसिंग में। तो दैट मीन अगर ये रिवर्स बायसिंग में है, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, दैट मीन ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तभी तो क्या आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से, दूसरा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जो ज़ीनर डायोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायसिंग में। दूसरी बात ये बेटे कि जो आपके पास ज़ीनर वोल्टेज होगा, क्या होगा, ज़ीनर वोल्टेज हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीनर वोल्टेज अक्रॉस दिस जो हमेशा होगा वो कांस्टेंट रहती है, ज़ीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। जरा बता दीजिए क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दो रेजिस्टर्स क्या होंगे बेटे, दो रेजिस्टर जब होंगे पैरेलल में, तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा, मान लो यहां से करंट आ रही है, आई क्या आ रही है, आई करंट, यहां से मैं मान के चलूंगा, यहां पर आई जेड करंट चलती है,
और यहां से मान के चलेंगे, यहां से IL करंट चलती है, लोड करंट चलती है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो हमारे पास यहां पर इस टाइम पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहां पर इसका पोटेंशियल कितना है 8.6 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा फिर 8.6, दैट मीन 8.6 वोल्ट। अब मुझे बता दो कि जो हमारे पास करंट आ जाएगी वो क्या हो जाएगा 8.6, V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल। इसके अक्रॉस देख लो, पोटेंशियल वही रहेगा जो ज़ीनर डायोड का है। क्या बनेगा V इज इक्वल कितना है 8.6, ठीक, इज इक्वल किसके बराबर, करंट क्या है, करंट IL है, लोड करंट है ना, इनटू क्या बनेगा 800। ठीक, मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे एक वैल्यू देना है आपको, दैट मीन IL जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा 8.6 डिवाइड बाय व्हाट 800। दिस इज कहा जाएगा लोड करंट, जो करंट इधर से आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा इधर देख, इस वाले रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, यहां पर कितना 8.6, यहां पर कितना 9, दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो पोटेंशियल है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मुझे बता दीजिए क्या इनका माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या नेट में ये क्या बचेगा 9 माइनस 8.6, दैट मीन 0.4। समझ में बात आ रही है, वो दैट मीन यहां पर जो हमारे पास आएगा V माइनस VZ, मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस कितना बनेगा 9 माइनस 8.6 कितना बनेगा 0.4 वोल्ट। ठीक है, अब ओमेगा का तो इसमें अप्लाई, इसमें ओमेगा अप्लाई करते हैं, क्या निकलेगा, अगर ओमेगा अप्लाई करेंगे मुझे बता दीजिए यहां पर जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू IR, वही होगा बेटे, V इज इक्वल टू IR का मतलब है ये कि जो हमारे पास यहां पर 0.4 आएगा इज इक्वल टू करंट मुझे नहीं पता I, ठीक है ना, इंटू क्या बनेगा IR, R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू 200 है। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे निकलेगा यहां पर 0.4 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई। मुझे क्या चाहिए, ज़ीनर डायोड में करंट क्या चलती है, तो मुझे बता आई क्या होगी, आई होगी बराबर IZ प्लस IL। तो यहां पर आई का वैल्यू मुझे निकला कितना 0.4 डिवाइड बाय 200, यहां पर IL का वैल्यू मुझे निकला कितना 8.6 डिवाइड बाय 800। क्या मैं IZ का वैल्यू निकाल सकता हूं ना, IZ इज इक्वल टू क्या निकलेगा I माइनस IL, इट मीन्स IZ जो होगा बेटे वो होगा बराबर I कितना है 0.4 डिवाइड बाय 200 माइनस कितना आ जाएगा 8.6 डिवाइड बाय 800, दैट इज द करंट जो इस ज़ीनर डायोड के क्रॉस हो जाएगी। ठीक है ना, कर दो, चलो बड़ा हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे पास क्वेश्चन है, माने ये 2 किलो ओम लेंगे, ये लेंगे हम 8 किलो ओम, 8 किलो ओम लेंगे, ये लेंगे 10 वोल्ट बैटरी। अब मसला ये वाला कितना लेंगे, ठीक है, ये वाला कितना लेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू देंगे हम, चलो ये वैल्यू देंगे, इसका जो पोटेंशियल होगा VZ, जो पोटेंशियल आप लेंगे वो लेंगे 6 वोल्ट की। ये अपने तक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने लिया 6, देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे देखना ये है कि मुझे पता है अक्रॉस द पोटेंशियल, जो हमारे पास जिसका पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये 10 है, अगर मैं इसको देखूंगा यहां से लेके यहां तक, इसका जो पोटेंशियल VZ जो होगा वो कितना है 6 वोल्ट है।
तो मीन्स दैट यहां पर भी इसका भी क्या होगा फिर 6 वोल्ट सेम, ठीक है ना, क्या होगा 6 वोल्ट, और यहां पर भी होगा 6 वोल्ट। जरा इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ओम्स अप्लाई करेंगे, इसके अक्रॉस ओम्स अप्लाई करेंगे। ओम्स अप्लाई करने के टाइम हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो V इज इक्वल टू आई आर, वही होगा बेटे। तो V इज इक्वल आई आर का मतलब होता है कि यहां पर V कितना है 6 इज इक्वल आई का वैल्यू, दैट मीन ये कौन सी करंट है, लोड करंट है ना, तो इसको लोड करंट ही लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन आई एल जो होगा इंटू क्या निकालेंगे, इंटू निकालेंगे इसका जो 8 किलो ओम जो इसका क्या है रेजिस्टेंस। तो मीन दैट आई एल का वैल्यू जो मुझे निकला वो कितना कितना निकला 6 डिवाइड बाई 8 किलो न्यूटन, दैट मीन 8000 है ना, 8 किलो ओम, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझना दूसरी बात, जब इसको किया मैंने, अब इसके अक्रॉस यहां पर इसका जो पोटेंशियल होगा, इस बारे नेट पोटेंशियल को क्या होगा माइनस होगा। तो कितना बनेगा, वो बनेगा 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा वो 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दैट मीन ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा 10 माइनस 4 कितना होगा 10 माइनस 6, हाँ 6 इज इक्वल टू द 4 वोल्ट, इसका आया 4। अब इसके बाद मुझे बता दो इसके अक्रॉस मुझे बता दीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, चलो मान लीजिए यहां से आई करंट चलती है, यहां से जो करंट चलेगी वो आई जेड चलेगी, बता दीजिए क्या निकलेगा, वो मुझे निकलेगा V इज इक्वल टू आई आर। तो दैट मीन V कितना है 4 इज इक्वल टू आई मुझे नहीं पता, इंट आर मुझे पता है कितना 2 किलो न्यूटन, 2 किलो ओम, ठीक है। तो क्या निकलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, इसका जो रेजिस्टेंस दैट में आई निकला, आई मुझे निकला, आई एल मुझे निकला, आई जेड मुझे पता है, डायरेक्ट जो मुझे मेरे पास पूरी की पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, वो है आई इज इक्वल किसके बराबर आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। तो मीन दैट आई का वैल्यू पता है, आई एल का वैल्यू पता है, आई जेड का वैल्यू निकलेगा, आई जेड इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा बेटे, ठीक है ना, आई माइनस आई एल, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसका वैल्यू पुट करना, यहां पे आई एल का वैल्यू गिवन इधर है, आई का वैल्यू यहां पर गिवन है, तो इसमें पुट कर दीजिए और निकाल दीजिए आंसर। आई जेड का वैल्यू क्या होगा फिर बेटे, आई जेड का वैल्यू जो होगा वो होगा, आई का वैल्यू कितना निकला था 4 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, माइनस क्या होगा, माइनस होगा 6, हाँ बेटा नहीं, यहां पर 2 किलो ओम है ना, तो यहां पर क्या करेंगे 2 किलो ओम माइनस क्या है 6 डिवाइड बाई 8 किलो ओम, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आया, ठीक है। दिस इज द करंट जो यहां पर इसमें पास हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। दिस इज द करंट जो यहां से पास हो जाएगी। मीनिंग दैट अब याद क्या रखना है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, याद ये रखना है बेटे कि जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में पहले ही जीनो डायोड का वाला पार्ट जो होगा उसमें क्या करना, पहले रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है। जब रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दे फिर उसके बाद जो पोटेंशियल रहेगा वो अक्रॉस सेम रहेगा। जब अक्रॉस सेम रहा एट दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले जो आपको जीनो डायोड के राइट वाला पार्ट जो होगा रजिस्टर लगा होता है उसको वही वाला पोटेंशियल दोगे जो इसका दोगे, क्योंकि जीनो डायोड क्या करेगा, जीनो डायोड तो चेंज नहीं कर, वोल्टेज रेगुलेटर है, ये ईएमएफ नहीं, ये वोल्टेज है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको वही मिला, जब इसको वही मिला तो आप इसमें ओम्स अप्लाई करके आप उसका क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, इस वाले रेजिस्टर का करंट कितना होगा, फिर ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो वाले इस वाले पोटेंशियल को क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। तो वहां पे आपको नेट में मिलेगा पोटेंशियल, फिर इसके बाद जो आपके पास रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस आप निकाल सकते हो। समझ में बात आ रही है। तो ये हमारे पास हो गया जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोटो डायोड, क्योंकि कल हम रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, बात हम ऑलरेडी कर चुके, कोई बात नहीं होगी। ये आपको लग रहा है कि शायद सर जल्दी जल्दी करा रहा है, नहीं, हमने ऑलरेडी 2 4 5 लेक्चर मैंने इसके दे चुके हैं, जिसमें मैंने सिर्फ पीएन जंक्शन को ही पढ़ाया, जिसमें सारा मैकेनिज्म जो मेरे पास था पीएन जंक्शन का वो मैंने करा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम फोटो डायोड की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम फोटो डायोड की बात करेंगे
सेम मैकेनिज्म है, कोई चेंज नहीं। माने मैंने एक क्या कर दिया, मैंने एक जंक्शन लिया, यहां पर एक सिलिकॉन वेफर लिया, इसको मैंने डोपिंग करनी है। क्या करनी है? डोपिंग। माने मैंने यहां से पी टाइप की डोपिंग कर दी, यहां से एन टाइप की डोपिंग कर, सेम जैसे कि हम कर रहे हैं। तो दैट मीन यहां से क्या बनेंगे, होल्स बने होंगे, होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने इसको बैटरी अप्लाई कर दी रिवर्स बस, बिकॉज ये भी रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। तो दैट मीन्स यहां पर क्या बनेगी, डिप्लीशन लेयर बनेगी। जब बेटा डिप्लीशन लेयर बने, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा, होल्स को, यहां पर ये पोटेंशियल होगा, ये क्या करेगा, होल्स जो यहां से जाने वाले थे यहां पर, मान ले यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे, ये किधर की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ। तो दैट मीन यहां पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या आ जाएंगे, होल्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ होगा, इसको यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता, मगर होगा क्या, होगा ये कि यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, इसकी मतलब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगेगी। जब ये डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ने की वजह से मेरा जो डायोड होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्ट ही नहीं किया तो मुझे किस काम का। तो फिर इसके बाद जब इस डिप्लेशन लेयर के ऊपर मैं एक फिजिबल लाइट डाल रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज कैरियर होगा, जहां पर यहां पर एटम होगा, मान लीजिए मेरे पास एटम है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, जब इस एटम पे क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी, लाइट। जो ही इस पे लाइट पड़ी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर। जब ये बाहर निकलेगा तो ये किसकी वजह से निकला, ये निकला विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास फोटोन इस पे से ट्राई कर गए थे, उसकी वजह से बाहर निकला। तो आपको पता है बेटा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अभी तक यहां से कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होती थी। फिर इसके बाद जब यहां से निकलेगा, एट दैट टाइम पे क्या होगा, करंट मिलेगी, ठीक है ना। बट ये करंट क्यों, कैसे मिले, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन की वजह से, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, फोटो डायोड। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर जो एनर्जी इस फोटोन के पास है वो कौन सी एनर्जी, इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ध्यान से समझना, कोई हर एक फोटोन यहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए फिजिबल वेवलेंथ एंड फिजिबल क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम इसको देख लेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी है ना बेटा, इसका भी अपना वेवलेंथ है, इसका भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। वो दैट मीन्स अगर मुझे किसी को अपने घर से निकालना है, दैट मीन्स मैं उसको अपने घर से तब निकाल सकता हूं जब क्या होगा, जब मुझ में इतनी एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी होगी। अब मेरे पास दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं क्या कर सकता हूं, एनर्जी को बढ़ा सकता हूं। पहला पैरामीटर मेरे पास ये बनता है कि क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं कि मेरे पास एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, दैट मीन्स क्या होगा ये कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ रही है ना। तो जब एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब होता है कि ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो दैट मीन जितना एनर्जी, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फोटोन इज मस्ट ग्रेटर देन किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कंडीशन जो फिजिबल है किसके लिए, फोटो डायोड के लिए, जहां से मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, ठीक है ना। वो दैट ये वाले पास मेरे पास क्या बनेगी, एक फिजिबल कंडीशन है। दूसरी फिजिबल कंडीशन ये है कि अगर मैं लैम्बडा को देखूंगा तो लैम्बडा को इनवर्स रिलेशन है। वो दैट मीन मेरा जो लैम्बडा होना चाहिए फोटोन का, जो मेरे पास लाइट आ जाएगी, उसका लैम्बडा जो होना चाहिए, वेवलेंथ जो होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। वो दैट मीन लैम्बडा पी जो होगा वो मस्ट लेस देन होना चाहिए किससे, लैम्बडा ए से। दीज आर द टू कंडीशंस जहां पर हमें फोटो करंट मिल जाएगी। दिस टाइप ऑफ डायोड इज कॉल्ड एज फोटो डायोड। दिस टाइप ऑफ डायोड इज कॉल्ड एज फोटो डायोड। कर दो। चलो बेटा हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन समझाऊंगा मैं पहले, इंग्लिश आपको मुझसे अच्छा ही आता होगा।
बट क्वेश्चन का फिजिक्स जो है वो मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। मेरे पास एक फोटो डायोड है, क्या है, फोटो डायोड मेरे पास है। इस फोटो डायोड पे, फोटो डायोड का मतलब क्या होता है, जिसपे हमने फोटोन को क्या किया है, स्ट्राइक करा है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मुझे फोटो डायोड से मुझे क्लिक ये हो रहा है दिमाग में, इस पे क्या होने चाहिए, फोटोन से ट्राई कर रहे हैं, ठीक। अब फोटोन से ट्राई करने के लिए मेरे पास दो पैरामीटर फोटोन के पास होना चाहिए, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। कौन कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बोला था वेवलेंथ, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने वेवलेंथ की बात करी, जो मेरे फोटोन से ट्राई कर रहा है, क्वेश्चन है ये, जो मेरे पास से ट्राई कर रहा है कौन, फोटोन, उसका जो वेवलेंथ है वो है 6000 नैनोमीटर, दैट मीन लैम्डा है फोटोन, लैम्डा पी, ठीक। जो एनर्जी गैप है, ठीक है ना, जो एनर्जी गैप है वो ईजी जो है वो कितना है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटे। हमें बताना है ये कि क्या ये फोटो डायोड डिटेक्ट करेगा इस वेवलेंथ को, नहीं करेगा, ठीक है। क्या इसको ये इस वाली वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, उस इक्वेशन से बाहर निकलेंगे नहीं। जब मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब ये इक्वेशन यूज करूंगा, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। पहले मुझे एनर्जी है, पहले मुझे एनर्जी को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, पहले वैल्यूज आप खुद निकालोगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको वैल्यूज पुट कराना सिखा दूंगा। पहले इस एनर्जी गैप को जो होगा इसमें को हम कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन 2.6, ठीक है ना, इनटू क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्या निकलेगा, ठीक है, इनटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कोला, ठीक है ना, ठीक है बेटे। अब इसके बाद ये होगा हमारे पास क्या, एनर्जी गैप, वही होगा। अब आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट मुझे वेवलेंथ है, वेवलेंथ को कन्वर्ट करेंगे पहले, वेवलेंथ नैनोमीटर्स में, इसको क्या करेंगे 6000 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से क्या निकला हमें, वेवलेंथ निकली हमें 6000 नैनोमीटर्स में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा 6000 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यहां पे अगर इसको कर देंगे, यहां पे अगर मैं वैल्यू भी बता दूंगा आपको, वो निकलेगा 4.48 इंटू 10⁻⁹, वही निकला, हाँ, ठीक है, ये हमारे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्या मेरे पास दोनों पैरामीटर आ गए, ये वाला पैरामीटर भी हो गया, ये वाला पैरामीटर भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू डाल दो, या प्लैंक्स कांस्टेंट में ही रख लो, ठीक है ना। सी का वैल्यू डालोगे 3.3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा का वैल्यू मैंने बता दिया। तो मैंने देख मुझे क्या करा, पहले मैं कन्वर्ट करूंगा एनर्जी को। जब मुझे एनर्जी, अगर मुझे एनर्जी आई कितनी, अगर मुझे एनर्जी आई ग्रेटर देन ईजी से, तभी डिटेक्ट करेगा। अगर ये एनर्जी लेस देन आई ईजी से, तभी डिटेक्ट नहीं करेगा। फॉर डिटेक्शन के लिए एक पॉइंट याद रखोगे आप, कि जो हमारे पास ईजी का वैल्यू होगा, अगर मेरा यहां से ई का वैल्यू, बेटा आप यहां से निकालोगे ना, ई कैसे निकालोगे आप, ई हमारे पास इक्वेशन है, दैट मीन ई का वैल्यू क्या डालोगे, ई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, h इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁸, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो दैट मीन्स h इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहां से क्या होगा, यहां से और हमें लैम्डा का वैल्यू डालना है, वो आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, मीटर, ठीक है बेटे। अब इसके बाद इसका वैल्यू डाल दीजिए ई का, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ई का वैल्यू जो होगा वो कितना निकलेगा 6.61 इंटू 10⁻34, ठीक है ना, इंटू में 3 इंटू 10⁸, डिवाइड में कितना आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁹। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ले आओ, क्या बनेगा, ये -9 है ना, ये 9 है, -9 ऊपर ले आओ, ये बनेगा आपको ई का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3.11 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वाला वैल्यू आया, अगर इसको कंपेयर करोगे आप इसके साथ, यहां पे क्या निकला था 4.48 इंटू 10⁻⁻
19, यहां पे निकाला था 3.1 × 10⁻20, तो कम कौन है? तो मैंने पहले बोला डिडक्शन के लिए करने के लिए अगर हमारे पास ई का वैल्यू जो होता है, ई का वैल्यू जो मेरे पास आया वो आया लेस देन किससे? ईजी से। दैट मीन्स ये डिटेक्ट नहीं करेगा। समझा रही बात? ये क्वेश्चन था हमारा जो फोटो डायोड पे था। ठीक है, बहुत सारे बुक्स ने करा दिया तो मैंने भी करा दिया आपको। ठीक है, ओके बेटे, ओके। नाउ अब हम और एक टाइप ऑफ डायोड की बात करते हैं, दैट कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड्स। दैट मीन एलईडी। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, सिर्फ हमें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का थोड़ा सा यूज करना है। That's it. Light emitting diodes. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है कि ये लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पहले बता दूंगा। इनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज, इसलिए ज्यादातर यूज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इनकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट देता है हमें। ठीक है ना, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमें देता है। ठीक है ना, दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है? वही मैकेनिज्म पीएन जंक्शन का। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, जब हमने पीएन जंक्शन बनाया, जब हमने यहां पर पीएन जंक्शन बनाया, वही डिप्लीशन लेयर, यहां से नेगेटिव, यहां से नेगेटिव, यहां से नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मैंने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया बेटे, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है बेटे, यहां से पी होल्स होल्स होल्स, मतलब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इलेक्ट्रॉन 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 एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूवमेंट नहीं होती है, जिसको आप ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। कुछ टाइम तक ये करंट फ्लो करती है, फिर इसके बाद करती नहीं है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज दैट करंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रांजिएंट करंट भी बंद हो जाती है। अब आफ्टर दैट होता क्या है एक्चुअल में, तो ये हमें क्यों मिलता है, और आपके पास ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, बहुत सारे जो हमारे पास एलईडीज मिलते हैं, ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हम एक्चुअल में इसको डोपिंग में ही चेंज करते हैं। ठीक है, डोपिंग में इसलिए चेंज करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं, जब आपके पास वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी पावर बिटवीन गैप होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां गया है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में। जब बेटा हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब ये एनर्जी ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूंगा, जिसको लेजर फॉर्मेशन भी बोलते हैं, लेजर फॉर्मेशन भी वैसे ही होती है, जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या बोलता हूं। माने यहां पर n नंबर ऑफ होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस बैंड में है और ये कंडक्शन बैंड में है। ध्यान से समझना। अब होगा क्या बेटे, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, 10⁻³ सेकंड्स में यहां पर बैठेंगे, फिर ये वापस आ रहे हैं। जब ये वापस आ जाएंगे बेटा, यहां से एक्चुअल में और एक स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड अ मेटा स्टेबल स्टेट, दैट्स कॉल्ड अ मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होती है। अब होगा क्या बेटे, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आया इधर की तरफ, ये एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी को
रेडिएट करता है, दैट एनर्जी जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होगी है, दैट एनर्जी जो आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, एलईडीज। समझा रही बात? वो दैट मीन्स यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाता है, कंडक्शन बैंड से जो वापस आ जाता है, जब हायर एक्सिटिसिटी से जो वापस आता है, ये एनर्जी अपनी को लॉस करता है। दैट एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो किस फॉर्म में आ जाती है? वो इन द फॉर्म ऑफ लेजर आती है। अब सर और एक सवाल है यहाँ पर बनता सवाल ये है कि मुझे बता दीजिए सर कि जो हमारे पास वेवलेंथ आती है डिफरेंट की, वो क्यों आती है? वो डिपेंड करता है जो आपके पास वेवलेंथ डिफरेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एनर्जी गैप हुई, एनर्जी गैप ज्यादा हुई, वो दैट मींस आपको चांसेस बनते हैं ब्लू लेजर बनने की, एलईडी बनने की, ठीक है। जहां पर अगर रेड की बात करते हो वहां पे एनर्जी गैप बहुत कम होती है, एनर्जी गैप कम होती है, आपको कौन सी मिलेगी? रेड लाइट मिलेगी। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि अगर आप रेड की बात करते हो, फॉर एग्जांपल हम एक साइड से क्या करें, गैलियम की डोपिंग करते हैं, यहां से हम आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं, ताकि यहां पर वैलेंस बैंड की गैप जो होती है वो कम होती है, उसकी वजह से आपको जो एलईडी मिलेगा वो रेड लाइट मिलेगा, वो रेड कलर की आपको एलईडी मिलेगा। समझा रही बात? दिस ऑल अबाउट द डायोड्स, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल से हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।